मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य कल से ज्यादा बहुत पीड़ित और चिंतित है। मनुष्य के तकनीकी विकासों के बावजूद हम सभी जानते हैं, महसूस करते हैं कि मनुष्य आज कितना चिंतित है, कितना पीड़ित है, उसके अंदर कितनी उत्कंठा है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। यानी मनुष्य यदि ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देगा तो उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हमें सुसमाचारों में यही पढ़ने को मिलता है, लेकिन इन चमत्कारों के लिए माध्यम आवश्यक है। हमें मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 34 से ले रहा हूं। वे पार उतर गेनेसरत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। यानी जहां कहीं भी यीशु पहुंच जाते थे, लोग यीशु को पहचानते थे तो अपने यहां के रोगियों को यीशु के पास ले आते थे और विनय करते थे कि आप उनको आपके कपड़े भर छूने दें ताकि वे चंगे हो जाएं। लोग रोगियों को यीशु के पास ले आते थे। इसी तरह मत्ती अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 29 से, ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग ये सब देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। यीशु बैठे थे शिक्षा देने के लिए। लोग बड़ी संख्या में उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। साथ ही साथ अपने यहां के सारे रोगियों को लेकर यीशु के पास ले आए। लोग रोगियों को यीशु के पास ले आते थे। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 से। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रखना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आना चाहते थे। यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, इसीलिए वे छत पर चढ़ गए रोगी के साथ और एक खाट के सहारे यीशु के सामने रख दिए। यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा। उनके विश्वास को देखा कि कितना विश्वास कर रहे हैं। उनके विश्वास को देखकर उस रोगी से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और बाद में हम देखेंगे यीशु ने उसको चंगा किया। लोगों ने रोगी को यीशु के सामने ले आया। यीशु ने उन लोगों के विश्वास को देखकर उस रोगी को चंगा किया, उसको मुक्ति दी, पाप क्षमा दिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु समारी स्त्री से मिलते हैं। समारी स्त्री जिसकी 5 बार शादी हो चुकी थी, अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी।
वार्तालाप के दौरान उस नारी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वचन 29 में हम पढ़ते हैं, वो नारी गांव में जाती है और लोगों को बुलाती है और कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। उसने यीशु को पहचान लिया। वो तुरंत अपने गांव में जाती है और लोगों को यीशु के पास लेके आती है। हर विश्वासी और हर मसीही की यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों को यीशु के पास ले चलें, ईश्वर के पास ले चलें। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वे यीशु को देखे हैं, यीशु को सुने हैं, यीशु का अनुभव किए हैं, तो लोगों को यीशु के करीब लाए। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अगर उसने सुसमाचार सुना है और उस पर विश्वास किया है, उसको अपनाया है, तो लोगों को यीशु के पास ले आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि अंद्रयास यीशु से मिला, सीधे वो अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं। सीमोन को यीशु के पास ले आता है। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं फिलिप ने यीशु को पहचान लिया। उसके बाद वो अपने मित्र नतनएल से जाके कहता है हमें मसीह मिल गए हैं, और नतनएल को यीशु के पास लेके आते हैं। हम सभी विश्वासियों और मसीहों की जिम्मेदारी है कि लोगों को यीशु के पास ले आना, विशेष करके जो दुर्बल हैं, जो रोगी हैं, जो बंधनों में हैं, नशे के बंधन में, अन्य प्रकार की बुराई के बंधन में, शैतान के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, उनको ले आना यीशु के पास, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने प्रभु से कृपा प्राप्त की तो लोगों को उसी तरह कृपा प्राप्त करने के लिए यीशु के पास लाना आपकी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, अगर लोग, सुसमाचार में अभी अभी आपने सुना कि लोग रोगियों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने उनको चंगा किया और वे ईश्वर की महिमा करने लगे। अगर लोग यीशु के पास उन रोगियों को नहीं लाए होते तो वे रोगी जिंदगी भर निराशा में जीवन जीते और निराशा में मरते, ईश्वर को कोसते, लोगों को कोसते, अपने जीवन को कोसते, मां बाप को कोसते। लेकिन लोगों ने उन रोगियों को यीशु के पास तक पहुंचाया और वे चंगे हो गए और वे ईश्वर की महिमा का अनुभव किए, ईश्वर की महिमा करने लगे, स्तुति करने लगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बेतसदा, और यीशु वहां जाते हैं। लोगों का विश्वास था कि कभी ना कभी स्वर्गदूत आकर उस कुंड के जल को हिलोर देता था और जो भी रोगी उस समय उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। प्रभु यीशु ने एक अर्धांग रोगी को वहां पाया जो 38 वर्षों से बीमार था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने क्या कहा आपको मालूम? वाक्य 7 में लिखा हुआ है, उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे पानी के पास ले जाए। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी के पास ले जाए। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, द वर्ल्ड स्टैंड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन, माई लॉर्ड स्टिल फील्स द नीड ऑफ योर टच। यानी प्रभु ये संसार बंधन में है और उसे तेरे स्पर्श की आवश्यकता है। कितने ही लोग दुखी और पीड़ित हैं आज, कितने ही लोग निराशा में जीवन जी रहे हैं, कितने ही लोग उदासी में जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, यदि आप इन लोगों से प्यार करते हैं, देखिए जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं,
या किसी साधना केंद्र या किसी व्यक्ति के पास ले जाते हैं क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं। यदि आप लोगों को प्यार करते हैं, दुखियों पीड़ितों को प्यार करते हैं, तो आप उनको यीशु के पास ले आते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप यीशु को प्यार करते हैं तो आप यीशु के पास लोगों को ले आते हैं। मार्कुस के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 13 से 16 तक हम पढ़ते हैं। लोगों ने बच्चों को यीशु के पास ले आया। लोगों ने बच्चों को यीशु के पास ले आए। शिष्यों ने उनको डांटा, लेकिन प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। और प्रभु ने उन बच्चों के सिर पे हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, बच्चों को प्रभु के पास ले जाना मां बाप की जिम्मेदारी है। केवल भोजन देना, कपड़ा पहनाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना काफी नहीं है। आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। आधुनिक युग में मां बाप सोचते थे कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, दिए, लेकिन अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। संस्कार नहीं दिए, प्रभु का ज्ञान नहीं दिए, प्रभु के पास नहीं ले गए। प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास ले आओ, आने दो। बच्चों को यीशु के पास ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। पुराने जमाने में जब कोई भी मसीही जमीन ढूंढते थे नया घर बनाने के लिए, तो वे इस बात का ख्याल करते थे कि क्या उसके पास कहीं कोई गिरजाघर है, ताकि हम और हमारे बच्चे गिरजाघर बराबर जा सकते हैं। आजकल माँ बाप ढूंढते हैं कि क्या उसके पास कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। मैं एक जगह पे साधना देने के लिए गया हुआ था, वहां पर एक बूढ़ी सी सिस्टर मेरे पास आई, धर्म बहन, मठवासी। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम लोग 14 बच्चे हैं, हमारा घर एक पहाड़ पर है और वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। हम लोग 14 बच्चे थे, लेकिन हमारे परिवार में नियम था कि सबको सुबह सुबह उठ के चर्च जाना था, गिरजाघर जाना था मिसा बलिदान के लिए। मेरी मम्मी छड़ी लेकर खड़ी रहती थी, सबको गिरजाघर जाना था। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उस परिवार में 14 बच्चों में एक धर्माध्यक्ष बने, 5 पुरोहित बने और 4 धर्म बहन बनी। यानी 10 बच्चों ने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के राज्य के लिए समर्पित किया। अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाना मां बाप का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। मैं बराबर हमारे आश्रम में बोला करता हूं, विशेष करके माता पिताओं से बोलता हूं कि जब विशेष करके युवाओं का कार्यक्रम होता है, बच्चों का कार्यक्रम होता है, नव दंपतियों का कार्यक्रम होता है, मैं बोलता हूं कि मां बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भेजें। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए थे, काफी दूर से आए थे। वे बोल रहे थे कि कोरोना समय से हम आपके कार्यक्रम को फॉलो करते हैं। बड़े संतुष्ट थे, लेकिन जिस समय वो अपनी बेटी, एकमात्र बेटी के बारे में बोलने लगे, उसने अपना सिर पकड़ लिया, कहा कि मेरी बेटी भटक गई। उसने कहा कि मैं अभी महसूस करता हूं कि बचपन में मेरे बच्चों को जो देना चाहिए था मैंने दिया नहीं, और नतीजा आज मैं भोग रहा हूं।
दुखियों, पीड़ितों, दुर्बलों, रोगियों और विशेष करके बच्चों को प्रभु के पास ले जाना हम सबका कर्तव्य है। सबको आशीर्वाद मिले। अगर लोग बच्चों को यीशु के पास नहीं ले जाते तो यीशु के स्पर्श का अनुभव वे बच्चे नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाएं। डांट फटकार कर कभी हो सकता है, कभी पिटाई देकर हो सकता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा उस सिस्टर के बारे में, लेकिन उसका नतीजा अच्छा होगा, उसका फल अच्छा होगा। दुर्बलों, रोगियों, पीड़ितों, पापियों, बंधनों में पड़े लोगों और बच्चों को प्रभु के पास ले जाना एक विश्वासी और एक मसीही का परम कर्तव्य है। हम इस जिम्मेदारी को निभाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तूने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तू इस संसार में आया ताकि हम तेरे द्वारा पिता के पास पहुंचे। तू इस संसार में आया ताकि हम तेरे द्वारा पिता को देखें, पिता को सुने, पिता के पास जाएं। तेरे द्वारा हम पिता के सानिध्य का एहसास करें, तेरे द्वारा पिता के प्रेम का एहसास करें, करुणा का एहसास करें, सामर्थ्य और महिमा का, पवित्रता का एहसास करें। प्रभु यीशु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम भी दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बने, हम भी दूसरों को तेरे करीब ले आए ताकि वे भी कृपा के पात्र बने, ताकि वे भी तुझे जाने, तेरी महिमा करें और उनके जीवन में तेरी शिक्षाओं का अनुसार वे जी सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु। आमीन।